22,450 की पुट या फिर 22,400 की पुट को कंसिडर कर सकते हैं। 22,450 की पुट कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 रुपए के आसपास मिल सकती है। अगर गाइज ये मिल जाती है तो जरूर इसको ट्रेड करना। स्टॉप लॉस होगा आपका 0 और टारगेट मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है 150 का, क्योंकि डाउन साइड में टारगेट है 22,300। 22,300 ब्रेक होता है तो उसके बाद नीचे 22,200 जाएगी, तो 150 रुपए की चीज आपकी मैक्सिमम 250 रुपए तक भी जा सकती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में जरूर बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी 5% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले दिन में, तो वो स्टॉक भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। तो उसमें कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शंस में बढ़िया ट्रेड सेटअप बन सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, और सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए आज के इंट्राडे की। इंट्राडे की सिंपल सी बात है, आज का जो मेरा पर्सनल व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, क्योंकि मेरे को पता था ये लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन होने के बाद वापस प्राइस ऊपर आ रहा है तो यहाँ से धीरे धीरे करके इन हाइस को क्लियर करना चाहिए। ऑलमोस्ट 22,700 तक का मेरा व्यू था आज के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ऊपर गैप अप खुली, थोड़े बहुत ऊपर गई, उसके बाद बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिला और वहां से सिर्फ और सिर्फ नीचे ही गिरी है। फिर नीचे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो कल के लोस थे उन्हीं के आसपास सपोर्ट लेके वापस प्राइस ऊपर आया है। तो गाइस कल के लिए जो व्यू है आप देख सकते हो मार्केट कैसे रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। ऑलमोस्ट 22,600 से लेके 22,300, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हमको एक हुक देखने को मिल रहा है, कि मतलब साइडवेज देखने को मिल रही है। तो क्या मतलब हो गया कि मार्केट इस 300 पॉइंट के अंदर कल घूम सकती है। ठीक है, तो मतलब कि अगर ये लेवल क्लियर होता है तो ऊपर हमारा टारगेट 22,670 का होगा। अगर डाउन साइड में ये लेवल क्लियर होता है तो हमारा नीचे टारगेट 22,315 का होगा। दूसरी चीज गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर आप ये पूरी मूव देखोगे, इस मूव के बीच में पहली बात तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इधर गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगा। फेयर वैल्यू गैप मतलब वो जो इम्बैलेंस मैं आपको पहले बताया करता था वो चीज है। आप देखोगे ये एक सडन अप मूव है, इस वाली कैंडल का लो और इस वाली कैंडल का हाई के बीच का जो ये गैप है, चलते चलते मार्केट में भी जो गैप है वो लगते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिन में ये लेवल भी टच हो सकते हैं। मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक हाई है, और हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हाइयर लो छुपा हो सकता है ये हाइयर लो हो, या हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आके वापस मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, तो अभी हमें कल सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पे फोकस करना है, कोई भी व्यू नहीं बनाना। लेवल क्लियर होंगे तो ट्रेड करेंगे, लेवल क्लियर नहीं होंगे तो अवॉइड करेंगे। यहाँ पे गाइस क्या है, आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन चल रही थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे और वापस से साइडवेज होकर ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है। इसका मतलब जब जब ये सेटअप बनता है मार्केट में बुलिश मूव देखने को मिलती है। तो कल अगर मॉर्निंग में, मैंने आज आपको अपने चैनल पे भी बोला था और हर जगह मैं यही बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट ढंग से 22,500 के ऊपर आके सस्टेन नहीं होगी तब तक हमको बाइंग साइड में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको इधर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको सेल ऑफ देखने को मिला, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो प्रीवियस सेंटिमेंट बेरिश का हो था वो कंटिन्यू हो सकता है। तो जब तक मार्केट 22,500 के नीचे है, थिंक ओनली फॉर सेल। ठीक है, तो 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो टारगेट क्या होंगे, 22,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है आपका पहला टारगेट होगा 22,570, ये वाला हाई। ये हाई क्लियर होता है तो नेक्स्ट टारगेट 22,670। एक ट्रेड हमको मिल गया। दूसरा ट्रेड क्या है, अगर 22,500 के आसपास से ही मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही है, थोड़ा बहुत बियरिश व्यू दे रही है और कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है, तो गाइस आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा कल का डाउन साइड में 22,400, 22,300 ये वाला लो, और इसके नीचे अगर निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 22,200, और आने वाले दिन में आपको 22,100 भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक गैप है, आज नहीं तो कल इसने फिल होना ही है, या तो पहले ऊपर चले जाएगा फिर जब क्रैश आएगा तो ये फिल होगा, या फिर हो सकता है यहाँ से भी मार्केट वापस नीचे दिखा दे। तो इसको ट्रेड करने का सिंपल है, आपने कल क्या करना है, आप 22,500 के आसपास ऐसे जोन बना के रख लो। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा होगा तो 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। ये आपके टारगेट हो गए। अगर यहाँ कहीं से रिवर्सल देके थोड़ा बहुत नीचे आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं 22,450 के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 22,400 है, 22,300 है, और नीचे अगर गिरती है तो 22,200 तक भी मार्केट कल जा सकती है। तो अगर हम हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें, निफ्टी का ऑप्शन चेन को भी रीड कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, 22,500 के आसपास आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा।
गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे 22,500 का लेवल, 22,500 के लेवल पे 1,35,000 की कॉल राइटिंग है और 75,000 की पुट राइटिंग। दोनों ही नंबर बहुत वीक है। मतलब अगर कल 22,500 भी ब्रेक हो सकता है। अगर 22,500 ब्रेक होता है तो ऊपर मैंने लेवल आपको बता दिए हैं। अगर यहाँ पे नंबर्स ऐड होते हैं, लोग कॉल शॉर्ट करते हैं 22,500 की और यहाँ पे अच्छा खासा नंबर बन जाता है, तो 22,500 से अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको स्ट्रेट फर्स्ट सपोर्ट जो है ना गाइज, आपको बढ़िया सपोर्ट जो है वो दिखेगा 22,300 के आसपास। तो मतलब कि अगर कल मार्केट 22,500 के आसपास सस्टेन हो रही है और या फिर थोड़ा बहुत वहां से रिजेक्शन ले रही है, ठीक है, अगर रिजेक्शन ले रही है मतलब गिर के बार बार 30-40 पॉइंट गिर रही है वहां से, तब गाइस हम 22,450 की पुट या फिर 22,400 की पुट को कंसिडर कर सकते हैं। 22,450 की पुट कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 रुपए के आसपास मिल सकती है। अगर गाइज ये मिल जाती है तो जरूर इसको ट्रेड करना। स्टॉप लॉस होगा आपका 0 और टारगेट मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है 150 का, क्योंकि डाउन साइड में टारगेट है 22,300। 22,300 ब्रेक होता है तो उसके बाद नीचे 22,200 जाएगी, तो 150 रुपए की चीज आपकी मैक्सिमम 250 रुपए तक भी जा सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी गाइस देखोगे काफी ज्यादा बहुत ही अलग तरीके से ट्रेड कर रहा है। पहले दोनों इंडेक्स हमारे साथ में ट्रेड करते थे, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, निफ्टी अलग है, बैंक निफ्टी अलग है। अब बैंक निफ्टी गाइस अगर आप देखोगे पीछे से ये बंधन बैंक है, इसको मैं बाद में आपको रीड कराऊंगा, पहले बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी गाइस हम यहाँ पे देखेंगे एक रेंज के अंदर चल रही है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुई है और निफ्टी जो है वो रेड में बंद हुई है। निफ्टी डे लो पे थी तो बैंक निफ्टी डे हाई पे थी। उसके बाद हमको यहाँ पे एक फॉल देखने को मिली और वो भी रिकवर हो गया। तो नीचे जो लेवल है क्या सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है, 47,800। कल अगर गिर के 47,800 के आसपास आ रही है तो गाइज वहां पे आप एक बार बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 47,600 का, ठीक है, और टारगेट होगा ऊपर 48,000 का। 48,000 ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 48,200। 48,200 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 48,400। एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड गाइज हमारा यहाँ पे ये है, बाय चांस अगर मॉर्निंग में पहले अपमूव आ जाती है और ये लेवल क्लियर होते हैं तो हम कहीं ना कहीं 48,400 से लेके 48,500 इस वाले जोन पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश गाटले पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे डी पॉइंट के आसपास से नेगेटिव सेंटीमेंट आता है तो 48,400 से अगर फॉल आई तो मार्केट वापस से 47,800 तक आ सकती है। मतलब 600 पॉइंट का ड्रॉप ऊपर से देखने को मिल सकता है। तो कल हम रेडी हैं, लेकिन आपको ट्रेड क्या करना है, रिवर्सल। ऊपर आएगी तो सेल करना है, नीचे आएगी तो बाय करना है, और ये आपको मार्केट में रेंज दिख गई है। इसके बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा साइडवेज थी, यहाँ साइडवेज हुई, यहाँ साइडवेज हुई, बीच में 2-4 मिनट के लिए मूव आती है और उसको मैंने ट्रेड कर लिया तो सही है, वरना फंस गए तो फंस गए। ठीक है गाइस, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस उस स्टॉक के बारे में जिसमें मेरे को लगता है काफी अच्छी 5-7% तक की अपमूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। गाइस बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ, ये 3 सेटअप्स पे। ये 3 सेटअप का क्या मतलब है, ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, उसके नीचे अगर प्राइस साइडवेज होकर वापिस ट्रेंड लाइन के ऊपर घुस रहा है तो चांसेस होते हैं वो प्रीवियस हाई जो मारा है उसको टच करेगा। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया, टाटा मोटर में भी बना था, आप टाटा मोटर का चार्ट खुद चेक कर सकते हो। गाइज मेरा यहाँ पे जो व्यू है, एक तो मैं सारी चीजें यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे फ्रेश ट्रेड क्या है यहाँ पे, दूर से अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस क्या कर रहा है, एक नेगेटिव साइडवेज, काइंड ऑफ साइडवेज है। ठीक है, ये काइंड ऑफ साइडवेज है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस जोन को देखोगे तो प्राइस एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, और फिर गाइज अगर आप देखोगे सिर्फ इस जोन को तो प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 1-2 दिन से सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ इस सिनेरियो को देखें, दूर से मेरे को क्या दिखता है, प्राइस जो है वो एक रेंज के अंदर चल रहा है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 130 से लेके 150 के जोन पे। ठीक है, ये पूरी रेंज हो गई। जैसे कि आप पहले भी देख सकते हो, प्राइस यहाँ से फॉल किया, वापस ऊपर गया, फिर वापस फॉल किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, आने को ये यहाँ तक भी आ सकता है और फिर वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी बीच में खड़ा है। ठीक है, अगर इसको प्राइस ने ऊपर जाना है तो गाइज आप खुद सोचो, ये एक लो है, ये एक हाई है। अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें कि बंधन बैंक यहाँ पे एक हाइयर लो क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो ये सीधा एक नया हाइयर हाई बनाने जाएगा। मतलब मार्च के अंदर ये स्टॉक 141 का 155 मैक्सिमम टच कर सकता है। ठीक है, अब इस व्यू से गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ।
एक बार मैं इस ज़ोन को हटा लेता हूँ ताकि ढंग से क्लियर हो जाए। यहाँ पे गाइस एक बार इसको क्लिक करके हटा देते हैं। तो ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता हूँ, ये वाला लो है और यहाँ पे ये वाला लो है। इधर से जब मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, खुद एक्सटेंड नहीं करूंगा, यहाँ इधर स्टाइल पे जाएंगे और एक्सटेंड राइट लाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये खुद एक्सटेंड हो गया। अब क्या सेम सिनेरियो नहीं है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था? सेम है गाइस। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई, ऊपर गया प्राइस, वापस नीचे आया, फिर से एंट्री बनाई, फिर ऊपर गया। अब जिन लोगों ने बिग प्लेयर के साथ इस स्टॉक को बाय किया हुआ है, वो लोग क्या करेंगे, वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे बेचना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो 94% लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लूज करते हैं। तो यहाँ पे जब पूरी दुनिया स्टॉप लॉस लगा रही है, ट्रेंड लाइन के नीचे जब ब्रेकडाउन हो गया, तो प्राइस को नीचे गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस नीचे नहीं गिर रहा, प्राइस बार बार वहां से बाउंस कर रहा है, इसका मतलब कोई तो है, वो 6% लोग, कोई बिग प्लेयर है जो यहाँ पे एंट्री बना रहा है। क्योंकि 94% तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ब्रेकडाउन होने के बाद भी प्राइस ऊपर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब प्राइस वापस से उन्हीं हाइस तक पहुंच सकता है। ठीक है गाइस, तो ये मेरा व्यू है। 141 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत और स्ट्रेंथ दिखाता है तो भी बाय कर सकते हो। इस जोन पे चाहो तो 141 से लेके 138 के जोन पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लो 135 का। डिलीवरी पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे जब तक ये साइडवेज है, साइडवेज रहने दो। अगर ये ऊपर आके सस्टेन होता है, 143 ब्रेक करता है, फर्स्ट टारगेट आप देख सकते हो, ये गैप है ऑलमोस्ट 146 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला हाइस कहीं ना कहीं 151 रहेगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 155। तो मतलब कि 141 से लेके 138 के रेंज में बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 135 का, और ये आपके सारे टारगेट होंगे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और इस स्टॉक का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।